हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे एमएस एक्सेल के यूज होने वाले बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, परसेंटेज वगैरह जो भी एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज होते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ डमी नंबर्स लिखे हुए हैं जिनको मैं ऐड, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको कैसे हो चलता है एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। एग्जाम्पल की जैसे कि मुझे ये ऐड करना है 20+10 को, तो मैं इसके नीचे अपनी सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू। कोई भी फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल टू के थ्रू स्टार्ट होता है। किसी भी सेल में अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना होगा। उसके बाद आपको रो सेलेक्ट करनी होगी 20। जैसे कि मुझे 20 को 10 में ऐड करना है तो सबसे पहले मैं 20 ऐड सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और फिर उसके बाद 10 को सेलेक्ट कर लूंगा। ऐसे मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे मुझे एडिशन मिल जाएगा इनका। ऐसे सिंपली मैं सब्सट्रैक्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। मुझे 30 में से 21 माइनस करना है तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं 30 को सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं लगाऊंगा माइनस का साइन और फिर मैं 21 को सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो 30 में से 21 माइनस हो गए 9। यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से डिवाइड अगर मुझे करना है तो इज इक्वल टू लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं 50 को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं डिवाइड का साइन लगाऊंगा और फिर 5 को सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे एंटर मारूंगा तो ये डिवाइड होकर मुझे आंसर इसका आ जाएगा 10। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट करूंगा जिसकी मल्टीप्लाई मुझे जिसमें करनी है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसका रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे शो करने लगता है H2 इंटू H3। ये फॉर्मूला बोर होता है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो एक ब्लू कलर होता है, एक रेड कलर होता है। जो ब्लू कलर में होता है वो फर्स्ट वाला ब्लू कलर में होता है हमेशा और सेकंड वाला रेड कलर में होता है हमेशा। जहाँ भी देखो मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जो भी होता है फर्स्ट वाला ब्लू कलर में होता है, सेकंड वाला रेड कलर में होता है। और अगर आपको 10 या 20 या 30 जितनी भी सेल ऐड करनी है तो हर सेल का कलर अलग अलग होगा, जिससे आपको उसको फाइंड करने में आसानी हो, आप कंफ्यूज ना हो कि किसमें क्या आपने ऐड कर दिया है। अब इधर मैं दिखाता हूँ आपको एक्सपेंस कैलकुलेटर। अगर आपको एक्सेल में एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं वो कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि एक बाइक 400 किलोमीटर के आसपास महीने में चलती है और उसको अलाउंस मिलता है कंपनी से 6 रुपये का, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है 13 रुपये। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका खर्चा कितना होगा। तो 13 में से 6 माइनस करके उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है 476 में से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। हमें क्या करना है, 13 में से 13 वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस करके अलाउंस पर किलोमीटर कितना मिलता है वो माइनस करना है और फिर उसमें मल्टीप्लाई करनी है 476 की। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी निकल के। तो ये आ गई 2843 रुपये का हमको नुकसान चल रहा है फिलहाल इसमें, जो हमें अपनी तरफ से देना पड़ रहा है। और अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं एमएस एक्सेल में तो वो बोर्ड मास के थ्रू सोल्व करता है। सबसे पहले वो ब्रैकेट सोल्व करता है, उसके बाद वो ऑर्डर को सोल्व करता है, फिर डिवाइड को सोल्व करता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो वो बोर्ड मास के फॉर्मूले के थ्रू काम करता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप किसी भी चीज़ का टोटल प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आपको किसी चीज़ की कोटेशन देनी है, प्राइस देना है, तो जैसे ये चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, हमको इसका प्राइस देना है। चेयर की क्वांटिटी 45 है और इसका प्राइस 5600 रुपये है। तो मुझे इज इक्वल टू, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा चेयर का प्राइस, फिर मल्टीप्लाई करूंगा उसको चेयर की क्वांटिटी से। ये तो आगे मेरा टोटल प्राइस कितना होगा और उसमें मुझे जीएसटी ऐड करना है। तो मैं इसमें प्लस का साइन लगाऊंगा और उसमें मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और फिर दोबारा से करूंगा का प्राइस इंटू क्वांटिटी और फिर उसका 18% मुझे जीएसटी लगाना है। तो इंटू कर दूंगा 18%। तो ये हो गया मेरा प्राइस और प्लस उसके साथ ये तो हो गया मेरा प्राइस E6 इंटू D6 और उसके बाद मैंने उसमें 18% जीएसटी भी ऐड करा है। तो E6 इंटू D6 प्लस E6 इंटू D6 का 18%। तो मैं जैसे एंटर मारूंगा तो मेरा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ पे शो करने लगेगा और जैसे मैं इसको पकड़ के नीचे तक खींच दूंगा तो ये पूरा फॉर्मूला इसमें कॉपी पेस्ट हो जाएगा और ये वैल्यू मेरी इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाएगी। और जैसे मुझे इसका टोटल प्राइस चाहिए, टोटल मेरे प्रोजेक्ट का कितना प्राइस है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इक्वल टू का साइन, फिर मैं अपनी सेल सेलेक्ट करूँगा ये, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर दूसरी सेल, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर तीसरी सेल और जैसे मैं एंटर मारूंगा टोटल प्राइस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और इस फॉर्मूले में मैं अगर क्वांटिटीज़ की 567 की जगह मैं सिर्फ 45 क्वांटिटी कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। 345 की जगह अगर मैं एक ही क्वांटिटी कर देता हूँ तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं सारों की क्वांटिटी एक करके आपको समझाता हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे काम करता है। जैसे ये 5670 है, इसकी क्वांटिटी अगर एक है तो इसका प्राइस 5670 होना चाहिए, लेकिन इसमें इसका 18% जीएसटी भी ऐड है तो इसमें वो जीएसटी ऐड होकर इसकी प्राइस हो गई 6690 रुपये। इसी तरह से 26,000 में उसका 18% ऐड हो गया तो उसकी क्वांटिटी होगी 30,000। तो 4,000 रुपये का जीएसटी उसमें ऐड हो गया है।
तो ऐसे हम किसी प्राइस की कॉस्ट निकाल सकते हैं, किसी भी कॉस्ट निकाल सकते हैं एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लगा के। और जो भी आपने फॉर्मूला लगाया है उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, कौन कौन सी सेल उसमें ऐड है, कौन कौन सी सेल उसमें मल्टीप्लाई है। तो ऐसे इस वीडियो में मैंने आपको समझाया एमएस एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताएं आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और बाकी की वीडियो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, जिसमें आप एमएस एक्सेल की सारी शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ एमएस एक्सेल के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में समझ सकते हैं। तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।